मैं बताने की कोशिश करता हूं वो कैसे। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री है, नंबर 1। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको। आप क्या कर रहे हैं? सर आप पकौड़े तल रहे हैं। हमें भी यहाँ पे यही कहा जाता है, पाकिस्तान में यही मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में यूथ है, बड़ा टैलेंट है। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में आपने देखा होगा हर वक्त इंडियन इकोनॉमी को लेकर चर्चे होते हैं और इंडियन टेक्नोलॉजी के भी। लेकिन अब जिस तरह से पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया की आप एक बार फिर से प्रतिक्रिया देखिएगा। और दूसरी दोस्तों, अब जो फ्रांस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं, उस दौरे को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा घबराया हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान आए दिन दूसरे देशों के पास जाता है और जहाँ भी जाता है वहाँ से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता है। भले ही अब IMF ने पैसे दे दिए थे, लेकिन यह पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का कर्ज अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। और जिस तरह दोस्तों अब पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है और जिस तरह अब आए दिन डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उससे पाकिस्तानी जनता की बिल्कुल चीखें निकलने वाली है। या पाकिस्तानी मीडिया में आपने देखा होगा IMF का लोन मिलने के बाद भी पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं। और ऊपर से करप्शन, जो करप्ट नेता है वह उस पैसे को जल्द से जल्द बाहर शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसी को लेकर साजिद तरार की एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये हम लोग, यही प्रॉब्लम है हमारे साथ, यही प्रॉब्लम कि हम लोगों ने इस्लाम को सही समझने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले हमारी इस्लाम से ज्यादा दूरी इसलिए है कि हमें अरबी जबान नहीं आती पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, मैं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट था 24 साल, तो मैंने एक दफा सर्वे किया था, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के 95 स्टूडेंट्स को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती थी। तो नीचे लोगों की हालत क्या होगी? आपके घर के अंदर जो आंखों से बिल्कुल नाबीना होता है, उसको हाफिज साहब बनाकर इमाम मस्जिद बना दिया जाता है। तो फिर वो कौम की तरबियत क्या करेगा? कहते हो ये जो जी मैटर कर लेगा तो फौज टूट जाएगा, अन्ना हाफिज बना के मस्जिद छाड़े। फिर उसके बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं, आप 25 करोड़ लोग हैं। वो देखे ना, इमरान खान साहब जो है, आपने उनको जिंदा पीर मान लिया है, सारी दुनिया उनको मुर्शद मुर्शद कह रही है, खातून उनकी काले बकरे दे रही है, कभी 19 किलो मिर्चें जला रही है, लोग बच्चे जो है उनके घरों के गेट को जाके चूमते हैं, कहते हैं ये जिंदा पीर। तो फिर ये रिजल्ट निकलता है जब आपकी इस्लाम की तरबियत ठीक ना हो। ठीक है सर, अभी कुछ दिन पहले मतलब आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप मसरूफ थे। आपकी मसरूफियत की वजह से हम आपका टाइम नहीं ले सके। लेकिन कुछ दिन पहले जो PM मोदी का US में विजिट था, वहां पे इंडियंस थे, जो US में इंडियंस थे, उनकी क्या फीलिंग थी, और पाकिस्तानी इस विजिट को US में जो मौजूद थे, जैसे आप हैं, आप जैसे बहुत से पाकिस्तानी हैं, वो क्या फील कर रहे थे। और सेकेंडली, जितनी तेजी से US का झुकाव इंडिया की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, वो Amazon हो या एलन मस्क की कोई कंपनी हो, या जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, इस वक्त इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। 2 चीजों को उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एक तो उन्होंने अपनी दुश्मनी चाइना के साथ अमेरिका को बेची और अमेरिका ने खरीदी। आपने भी बेचने की कोशिश की, आपने आपने अपनी इंडिया की दुश्मनी जो है चाइना को बेचने की कोशिश की, वो भी बिक रही है, आपकी भी बिक रही है। लेकिन उन्होंने चाइना की दुश्मनी को अमेरिका के सामने बेचा है और बिकी। और दूसरी उसमें बात यह है कि उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है, हमारे पास आज भी देख लें आप हमारे जो हालात है, IMF के घुटनों पर पड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं आप, और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपको इंडिया IMF का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना, सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मूविंग फॉरवर्ड भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है, तो वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे, वो यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के CEO बन चुके हैं। और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन कंपनियों के CEOs भी वो हैं।
तो उनकी तरक्की को नहीं रोका जा सकता। मोदी जी का ट्रिप था, रैकेट ट्रिप था। मैं बताने की कोशिश करता हूं वो कैसे। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री है, नंबर 1। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको। आप क्या कर रहे हैं? सर आप पकौड़े तल रहे हैं। हमें भी यहाँ पे यही कहा जाता है, पाकिस्तान में यही मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में यूथ है, बड़ा टैलेंट है, 53% नहीं, 56% यूथ नहीं, यूथ है। नहीं चॉइस नहीं। आपका यूथ जो है 300 बंदा किश्ती में मर गया यूथ हो जाकर ग्रीस के पास। आपका यूथ डूब के मर रहा है, पैदल भाग रहा है यहां से। आप जिन लोगों की बात करते हैं, जो लोग आपको रूल कर रहे हैं, उनके बच्चे वाकई बाहर पढ़ रहे हैं और जो वो वाकई दूसरों को पढ़ने नहीं देना चाहते। मैं जख्मी हूं क्योंकि उनमें से कई लोग मेरे मंडी बहुद्दीन से थे। मैं जख्मी हूं कि उनमें 300 बंदों में से गुजरांवाले और सियालकोट के लोग थे। मुझे लगता है मैं खुद उस किश्ती में मौजूद था। ऐसे ही है। वो मोदी साहब टनल बनाएंगे, आप किश्तियों में डूबते मरते रहेंगे। ये पहली ना किश्ती डूबी है ना आखिरी है, क्योंकि अभी तक किसी फर्दे वाहिद ने पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा अभी तक नहीं बनाया। किसी फर्दे वाहिद ने अभी तक नहीं, किसी फर्दे वाहिद ने डिजिटल पाकिस्तान का नाम नहीं लिया अभी तक। अभी तक आपने सिर्फ IMF के कर्जे, UAE से लोन, सऊदी अरेबिया से इमदाद, चाइना से लोन लेने की बातें की हैं। किसी ने यह बात नहीं की कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। किसी ने यह नहीं कहा कि हम यहां फैक्ट्रियां लगाएंगे। किसी ने अभी तक यह नहीं कहा कि हम ज़राअत को अपलिफ्ट करेंगे। किसी ने कहा है तो मुझे बताएं, मैं गाइड करें मुझे प्लीज। ऐसे ही है सर। लेकिन अब आपने सऊदीया की बात की, अभी सऊदीया ने भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को वार्न कर दिया कि पाकिस्तान पे की तरफ जो पैसे हैं वो वापस दिए जाएं, अदरवाइज पाकिस्तान की फ्लाइट सऊदीया में नहीं उतर सकती। ये ऐसी खबर आई है। मतलब हमारे करीबी दोस्त, हमारे इस्लामी ब्रादर दोस्त हमारे साथ अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर हम तो ना यहाँ के रहे ना वहां के। आप पहले भी ना इधर के हैं ना उधर के। आप 76 साल से ऐसे ही जलीलो ख्वार ही हो रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा था, सऊदी अरेबिया की बात कर रहा था कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो UAE से बार बार कभी सऊदी अरेबिया जाते हैं, कभी UAE आते हैं। तो वो चीजों के कईयों के सौदे करके अपनी डीलें बनाकर आएंगे। मैं आपकी इतला क्लियर करना चाहता हूं कि UAE आपके एयरपोर्टों को खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। स्टील, आपकी स्टील मिल के अंदर रशिया इंटरेस्टेड है, वो लेना चाहता है उसको। आपकी अभी हर एक चीज बिकेगी। लेकिन अब सोचना यह है कि उनके पैसे पाकिस्तान में रुकेंगे या चंद घंटों में लंदन पहुंच जाएंगे। ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 76 साल से डॉलरों की बारिश हो रही है, लेकिन डॉलर रुक नहीं रहे वहां पे। ये इशू है इस वक्त। और वो किसी इस बिल्ली के गले में किसी फर्दे मोमन को घंटी बांध रही होगी। ये चैलेंज है। सर आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछना है। मैंने आपके बारे में जब सारा डिटेल से स्टडी किया, मैंने देखा पाकिस्तान के जो टॉप लिस्टेड पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो आपके साथ नजर आते हैं मशवरे के लिए, या जो मीटिंग्स होती हैं आपसे वो मशवरा तो लेते हैं, उस मशवरे पे इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो ग्रीस में कश्ती डूबी उसमें मोस्टली पाकिस्तानी थे, वो कश्मीर से बिलोंग करते थे, उस कश्मीर से बिलोंग करते थे जो आजाद कश्मीर है। तो क्या कहना चाहेंगे, आजाद कश्मीर के लोग डूब रहे हैं और जिसे मकबूजा कश्मीर हम लोग कहते हैं वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। सर UAE की जितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त आपके कश्मीर में इंडिया वाली साइड पे जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से वो हाईवेज को बना रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा पुल बनाया है, ब्रिज बनाया, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों को, लीडरों को, इसके बाद क्या करोगे? अपने वाली साइड के कश्मीर को क्या बताओगे? उनको किस तरह रोकोगे? ये क्वेश्चन है। सर ये अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई छुपाना चाहे भी तो छुपा नहीं सकता। मैं झूठ बोलूंगा, लेट्स सपोज मैं कहूंगा पाकिस्तान में बहुत पीस है, पाकिस्तान के जो साइड कश्मीर है बड़ी डेवलपमेंट है, अब वो तो खुद रोना रो रहे हैं, वो तो खुद गिले शिकवे कर रहे हैं, तो कैसे हम छुपा सकते हैं? अब वो अखबार वाला दौर तो रहा नहीं कि हम अखबार पे जो अपनी मर्जी का लिखें। बिल्कुल, मैं ये समझता हूं ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होगा कि आजाद कश्मीर के लोगों को किस तरह आप सेटिस्फाई करेंगे कि मकबूजा, आज जिसको आप मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां की तरक्की जो है
वहां पे जो दूध की नहरें चलाने लगे हैं मोदी, सब चला रहे हैं, आप उस किस तरीके से उनको बताएंगे कि हम क्या। लेकिन आप यही कह सकेंगे ना, यार देखो असि भी भूखे बैठे हैं, तुसी भूखे बैठे हो। देखो ना जी, असि भी आप गरीब लोग हैं, इधर मर गए हैं, अब साडे को कख नहीं। लेकिन ये इस तरह आगे चलेगा नहीं। अभी तक मैं मायूस हूं पाकिस्तान के हवाले से कि अभी तक पाकिस्तान के पास कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। हमारे अमीरुल मोमिनीन जो है, जो रिलीजियस पार्टी के लीडर हैं खान साहब, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के पैसे लेकर आऊंगा और यहाँ दूध की नहरें चलेंगी, जो कि एक रॉन्ग आइडिया है। पता नहीं ऑक्सफोर्ड से उन्होंने क्या सीखा है। अब मुल्क जब तक अपने पांव पे नहीं खड़े होते, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। आपको एक्सपोर्ट की और मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, ओवरसीज पाकिस्तानीज के पैसों की जरूरत नहीं है। पहले आपने तो एक तो आपने हमें पहले जलीलो ख्वार करके वहां से निकाला, अब जो हमारे रिटायरमेंट पैकेजेस है उनके ऊपर भी आपकी नजर है। खुदारा ये माफी दें, ये आप कोई अच्छी सी इकोनॉमिक्स की किताब लेकर पढ़ें, ये मैं इमरान खान साहब को कह रहा हूँ, इनको समझाएं कि वहां कोई प्लान दें, इकोनॉमिक प्लान। आपने पहले धोखा दिया था बाजवा साहब को कि अब मेरे पास 200 बंदों की टीम है, हम आते ही पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर देंगे। वो टीम किधर गई है? ढूंढे ना, वो सारे भाग गए हैं। इस वक्त आपके पास मेरा मसला कुछ भी नहीं पीछे बचा। तो मेरा ख्याल में खान साहब को चाहिए कि अकेले बैठे, आजकल तन्हाई का टाइम है, उनके पास बहुत टाइम है, तो कोई अच्छी सी इकोनॉमिक्स की किताब करें और पाकिस्तानियों को अच्छा। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब इंडियन टेक्नोलॉजी हो या इंडियन इकोनॉमी हो, उसके बारे में पाकिस्तानी बात आए दिन बातें करते हैं। इनके पास अब और कुछ भी नहीं रहा, और पाकिस्तान ने खुद के अपने, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड हो, यहाँ तक कि पार्क तक भी चाइना के हाथों गिरवी रख दी है। और चाइना की आप जानते होंगे शर्तें किस तरह की होती है, और चाइना ने जिस भी देश को लोन दिया है वह किस तरह से चाइना के जाल में फंस चुका है। यही हाल इनका होगा। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।